हिंदी की कक्षा में आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। कक्षा 11 की आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद आरोह प्रथम भाग में काव्य खंड का दूसरा पाठ। पद्यों का सार बता रखा है कि पहला पद्य में बताया गया है कि मीरा कहती है उसके जीवन में कृष्ण ही सर्वस्व है, अर्थात कृष्ण ही उसके सब पालन करता है। उसने लोक लाज को छोड़कर और कुल की मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया है। कृष्ण की भक्ति में वह इतनी रम गई है कि उसने सब लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति में ही रम गई है। उसने रो रो के अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल को बड़ा कर लिया है, कृष्ण के प्रेम की बेल को। उसे कृष्ण का प्रेम ही माखन जैसा प्रतीत होता है, मूल्यवान प्रतीत होता है, और सांसारिकता छाछ जैसी व्यर्थ प्रतीत होती है। वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और जगत को देख करके रोती है। पद्य शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहती है मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ एक गिरधर, मेरे संसार में और कोई नहीं है, मेरे एक गिरधर गोपाल ही। गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, पर्वत को उठाने वाले। दूसरे पर्वत को उठाने वाले अर्थात कृष्ण का दूसरा नाम गिरधर। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था तो तब से उनका नाम गिरधर पड़ गया। तो उसी गिरधर गोपाल, वही गिरधर गोपाल मतलब गाय को पालने वाले, गायों की रक्षा करने वाले, गौपालक, गौ को पालने वाला गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाला गोपाल, गौ को पालने वाला, वह कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। जाके सिर मोर मुकुट, और कह रही है विशेषता बता रही है उनके सर में क्या है, जिनके सिर पे मोर मुकुट, मोर के पंख का मुकुट है, जिन्होंने अपने मुकुट में मोर के पंख को धारण किया है। मेरो पति सोई, वहाँ मेरे पति हैं। वही सोई मतलब वही, मेरो पति वही मेरे पति हैं। पति अर्थात रक्षा करने वाले हैं। पा धातु रक्षण अर्थ में चलती है, तो पा धातु पति शब्द बनता है, तो पति अर्थात रक्षा करने वाले, वही मेरे रक्षा करने वाले हैं। छाड़ी दियो कुल की कहानी, मैंने उन्हें प्राप्त करने के लिए, मीरा भाई कहती है मैंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए छाड़ी दी, छोड़ दी है कुल की कहानी अर्थात कुल की मर्यादा को भी मैंने छोड़ दिया है। मुझे कुल की मर्यादा की भी चिंता नहीं रही, उन्हें पाने के लिए मैं कुल की मर्यादा का भी त्याग कर आई हूँ। जो भी मर्यादाएं कुल की थी वो सब मैं छोड़ आई हूँ। काहे करिए कोई, अब कोई कुछ करे, परंतु मैंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। संतन ढिक बैठी बैठी, संतों के साथ ढिक मतलब ढिक का अर्थ होता है पास। कहती है कि मैं संतों के पास बैठ कर लोक लाज खोई, लोक की लाज को, लोक की मर्यादा की शर्म को खो दिया है, और मैं उनके साथ कृष्ण के भजन में ही, कृष्ण की रंग में ही लगी रहती हूँ, कृष्ण भजन में ही लीन रहती हूँ। मुझे लोक लाज की कोई चिंता नहीं है। असुवन जल, अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इतनी तपस्या कर ली है कि मैंने अपने असुवन जल, आंसुओं के जल से, आँखों के आंसुओं के जल से, जो आंसू निकलते हैं उसके जल से सींच कर, बड़े परिश्रम से सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेली बोई है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। अब वह बेल जो है, जो मैंने अपने आंसू के जल से सींची थी, वह फैल गई है और उसमें आनंद फल होने लगे हैं, आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैंने गिरधर को पाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, और मैं अब जा कर के उन्हें मैंने अपने हृदय में पूर्ण रूप से बैठा लिया है। अब जब से वह मेरे हृदय में पूर्ण रूप से विराजित हो गए हैं, तब से उनका विराजना मेरे हृदय को बहुत ही प्रसन्न करता है, बहुत ही आनंद देता है। यही आनंद रूपी फल कहा गया है उसने। यही आनंद है कि कृष्ण की भक्ति ही में उसे आनंद प्राप्त होता है। उसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, अपने हृदय में बैठा लिया है, वही कृष्ण की भक्ति उन्हें आनंद देती है। कैसे प्राप्त किया, अपने भगवत भक्ति से। उसने भगवत भक्ति के अत्यंत परिश्रम के द्वारा उसने उस गिरधर रूपी बेल को सींचा है।
उस गिरधर को प्राप्त किया है। अब वह गिरधर जो है उसके हृदय में रम चुके हैं और वह उसको अब आनंद प्रदान करते हैं। उनकी भक्ति, गिरधर की भक्ति उसके हृदय को प्रसन्न करती है, मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। मीराबाई कहती है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बियोली। कह रही है मैंने दूध को, मथनियाँ मतलब मथने वाला जो यंत्र होता है, आपने भी देखा होगा, दही को फेंटते हैं, उसको फेंटने के लिए जो यंत्र होता है उसको मथनियाँ कहा जाता है। मथने वाला, दूध को मथने वाले मथनियाँ से मैंने प्रेम से बिलोली, बड़े प्रेम से उसे बिलोया है, बड़े आनंद प्रेम पूर्वक मैंने उस दूध को मथनियाँ डाल करके बिलोया है। दधिमति धृत काढ़ी लियो, दधिमति, दधी को मथ करके, उस दधी को मथ करके मैंने धृत काढ़ी लियो, काढ़ी लियो मतलब निकाल लिया है, काढ़ी मतलब होता है निकाल लिया, मैंने धृत उसमें से निकाल लिया है। डारी दियो दही छोई, छोई मतलब छाछ, डारी दियो मतलब छोड़ दी है मैंने, और जो छाछ बची है वहाँ मैंने छोड़ दी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि संसार को मैंने अच्छे से, संसार का चिंतन कर लिया है कि यह संसार क्या है, मैं संसार के विषय में अच्छे से जान चुकी हूँ और अब मुझे जो है संसार की सांसारिकता समझ में आ गई है, तो मैंने वह सांसारिकता छोड़ दी है और मैं सिर्फ भगवत प्रेम में ही लग गई हूँ, कृष्ण के प्रेम में ही मैं तल्लीन हो चुकी हूँ, उसकी भक्ति में ही मैं खो गई हूँ। अब मुझे सांसारिकता से कोई लगाव नहीं, क्योंकि मैं वह सांसारिकता को अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मैं उस सांसारिकता के मोह माया में अब नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैंने बड़े ही मंथन चिंतन करके इस सांसारिकता का सार जान लिया है। यहाँ सांसारिकता में सिर्फ भगवत प्रेम ही है जो आनंद प्रदान करता है, बाकी संसार में दुख ही दुख है। कहने का तात्पर्य उनका यहाँ है। छाछ को उसने सांसारिकता का रूप दिया है और घी को भगवान की प्राप्ति का। फिर कह रही है भगत देखी राजी हुई जगत देखी रो, कह रही है मैं भक्तों को देख करके, अर्थात कृष्ण के भक्तों को देख करके, कृष्ण के आराध्यों को देख करके, कृष्ण की आराधना करने वालों को देख करके, उनके भजन गाने वालों को देख करके राजी हुई, मैं बहुत खुश होती हूँ। राजी हुई मतलब प्रसन्न, राजी हुई मतलब मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ कृष्ण के प्रेम में, भक्तों को देख करके, किस तरह वह कृष्ण के भजन में तल्लीन रहते हैं, उनको देख करके मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। जगत देखी रोए, और जगत को देख करके मैं रोती हूँ, मुझे दुख होता है जगत को देख करके कि यहाँ जगत जो है सांसारिकता में फंसा हुआ है, भगवत भक्ति नहीं करता। लेकिन जिन भक्तों को मैं देखती हूँ उन्हें देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अवमोही, ये दासी मीरा हे गिरधर, हे ये दासी मीरा, जो आपकी मीराबाई जो दासी है वह आपसे निवेदन करती है, कहती है हे गिरधर, हे गिरधर को धारण करने वाले मेरे कृष्ण कन्हैया, तारो अब मोही, मुझे अब आप इस संसार से मुक्ति दो, मुझे यह संसार से तार दो, यही मेरी हृदय में इच्छा है। तो ये हो गया पहला पद्य। अब दूसरा पद्य में क्या बताया गया है वो हम देख लेते हैं। इस पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट करती हुई है, वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी है, उसे लोग दीवानी कहते हैं। कुनबा कुलनासी कहता है राणा जी ने उसे विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा का कहना है कि वे ईश्वर भक्ति से सहज ही प्राप्त हो सकते हैं, ईश्वर भक्ति से ही सहजता से प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप भक्ति करेंगे ईश्वर की तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीराबाई कहती है कि मीराबाई कहती है प्रभु तुम्हारी यह दासी, तुम्हारी जो यह दासी है मीरा, जो मीराबाई है, यह जो है पैरों में अपने पग मतलब पैरों में घुंघरू को बांधी मीरा नाची, आपके प्रेम में नाच उठी है। हे प्रभु, हे मेरे गिरधर, यह मीराबाई
अपने पैरों में घुंघरू बांध करके आपके प्रेम में नाच उठी है। मैं तो मेरे नारायण सु कहती है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं दासी बन गई हूँ, कि मैं तो सिर्फ गिरधर की ही दासी बन गई हूँ। आप ही हो गई साची। लोग मुझे पागल हो बताते हैं। कहती है कि मैं अपने गिरधर की नारायण की हो गई हूँ। आप ही हो गई साची, स्वयं ही। आप ही मतलब स्वयं ही, साची मतलब सच्ची। यह सच्ची बात है, यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। लोग जो कहते हैं वह सत्य कहते हैं कि मैं गिरधर के प्रेम में रम गई हूँ और उसके प्रेम में अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाच उठती हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी। अब लोग मेरी इस अवस्था को देख करके क्या कहते हैं कि मीराबाई पागल हो गई है। और बावरी मतलब पागल। लोग कहे मीरा भाई बावरी। लोग कहते हैं कि मीराबाई जो है पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी। न्यात मतलब कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो कहते हैं कुल की नासी, इसने कुल की नाश करने वाली हो गई, इसने कुल का नाश कर दिया है। क्योंकि मैं तो सारी लोग लाज भूल करके अपने पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण के प्रेम में नाचती हूँ और लोग मुझे बावरी कहते हैं और घर वाले जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं वह मुझे कुल नासी कहने लगे हैं। विष का प्याला राणा भेजू। जब उन्होंने देखा कि मैं इस तरह से, जब मीराबाई को उसके परिवार कुल वालों ने देखा कि वह जो है इस तरह से नाच रही है, भजन गा रही है, कृष्ण की ही भक्ति में खोई हुई है, तो उसने उन्हें मारने के लिए क्या करा, विष का प्याला राणा ने भेजा। तो उसको मारने के लिए जब उन्होंने कहा कि यह कुल का नाश करने वाली है, कुल को कलंकित करने वाली हो गई है, तो विष का प्याला भेजा गया कि विष का प्याला। तो मीराबाई कहती है विष का प्याला राणा भेजियो। राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा। पीबत मीरा हंसी। और मीरा ने वह हंसी हंसी पी लिया और उसको पी करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उस जहर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो राणा ने मीरा के लिए विष भेजा वह विष मीरा हंसते हंसते पी गई, सहर्ष पी गई और उस विष का भगवान गिरधर की कृपा से उस पर कुछ असर नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अवनासी। मीरा कहती है मेरे प्रभु तो गिरधर कृष्ण ही हैं। मेरे जो पालन करता है, रक्षा करता है, वह तो गिरधर गिरी को धारण करने वाले कृष्ण ही हैं। नागर मतलब चतुर कृष्ण ही हैं। सहज मिले अविनाशी। मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। मुझे सरलता से ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। वह बहुत चतुर हैं। तो इस पद्य में मीरा भाई की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है कि मीरा भाई इतनी भक्त हो गई थी कृष्ण की कि जो उसको मारने के लिए विष का प्याला भेजा गया, वह विष को पीने के पश्चात भी मीरा को कुछ नहीं हुआ और वह बच गई। तो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही रक्षा करने वाले, और वह बहुत ही मुझे बड़े सहज और सहजता से मुझे उस अविनाशी प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जिनका विनाश ना हो, अविनाशी मतलब अमर, जिनका विनाश ना हो, ऐसे अमर प्रभु के मुझे दर्शन प्राप्त हो गए हैं। तो यह हो गए आपके 2 पद्य। इनको आप अच्छे से अर्थ देख लीजिएगा और जो भी प्रश्न उत्तर आप करते हैं पाठ के, सिर्फ आपने अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर करने हैं। इसमें आपने अर्थ, पद्यांश का अर्थ, संदर्भ वगैरह कुछ नहीं लिखना है। अगर हो सके तो कठिन शब्दों को लिख लीजिएगा, परंतु सिर्फ प्रश्न उत्तरों को ही करिएगा। इसके अलावा आप अन्य चीज़ ना लिखें। धन्यवाद।